नमस्कार जोहार दोस्तों। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बनते ही 6 से 7 योजनाओं को फिर से एक बार शुरू कर दिया है। देख लीजिए 7 योजनाएं शुरू कर दिया है और इसके तहत आपको नया फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सब रेडी हो जाइए, जल्दी जल्दी आपका आवेदन शुरू होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरी इंतजाम करना है, कागजात, जिससे आप फॉर्म भर सकें और आप सभी फायदा ले सके। देख लीजिए यहाँ पे जरूरी कागजात इंतजाम करें और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन योजनाओं के तहत आपको 6500 रुपये का लाभ मिल सकता है, 6500 रुपये का बड़ा लाभ मिल सकता है। तो यह योजना सभी के लिए है, सभी महिला पुरुष के लिए है। देख लीजिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए है। तो चलिए देख लीजिए कि क्या हेमंत सोरेन ने कहा है। सबसे पहले देख लीजिए कि हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा है। फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहा है। देखिए फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कहा है। मैं हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के शुभ अवसर पर, देख लीजिए दूसरी बार बनते हुए नजर आ रहे हैं और बन चुके हैं। देख लीजिए आप सभी झारखंडी परिवार को धन्यवाद देता हूं। तो सभी झारखंड के जितने भी झारखंड वासी हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और देख लीजिए कहते हैं साथ ही फिर से एक बार आपका यह भाई, आपका बेटा, आप सभी झारखंड के परिवार के लिए नई नई योजनाएं को लागू करने जा रहा है। तो बहुत सारे नए योजनाएं लागू होने जा रहे हैं और आज जो है वो मुख्य 7 योजना है जिसको मैं बताने वाला हूं, जो इससे आप फायदा लेने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए। आगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके तहत सबसे पहले आप सभी को मैया सम्मान योजना का राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। देख लीजिए यहाँ से 2500 रुपये कर दिया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि। सबको पता है बढ़ने थे लेकिन अब बढ़ चुके हैं और दिसंबर में आपको 5 से 10 दिसंबर के बीच यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देने का पूरा काम करेंगे। चलिए आगे देख लीजिए। देने का पूरा काम करेंगे 2500 रुपये। जो महिलाएं सम्मान नहीं ले पा रहे हैं आपके लिए फिर से फॉर्म जारी करने जा रहे हैं। देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है मैया सम्मान योजना के लिए, जिन महिलाओं को अभी तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाया था उनका भी अब फॉर्म जारी करने जा रहे हैं। अब नया फॉर्म भी अप्लाई किया जाएगा। इसमें क्या क्या कागजात चाहिए देख लीजिएगा आप, मैं आगे बताने वाला हूं। चलिए आगे देख लीजिए। जिसमें कागजात चाहिए आपको, सभी योजनाओं के लिए इन कागजात की आवश्यकता होने वाली है। तो आप सभी इन कागजात को जरूरी करके तैयार करके रख ले। देख लीजिए आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड तैयार करके रखना है। देखिए राशन कार्ड, आपको राशन कार्ड महत्वपूर्ण है, राशन कार्ड भी रखना है। चलिए लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो या हरा कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो आपको तैयार रखना है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देख लीजिए। मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र होता है उसको भी आपको रखना है। नहीं बना है तो आप बनवा कर रख लीजिए, बनवाना बेहद ही जरूरी है। चलिए आगे देख लीजिए। खाता नंबर, तो खाता नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो खाता नंबर में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिंगल खाता होना चाहिए। केवल आपके लिए, एक ही व्यक्ति के लिए वो खाता होना चाहिए, ध्यान रखिए। उसमें साथ में डीबीटी जो जुड़ा होना चाहिए, डीबीटी जुड़ा होना चाहिए। जाकर अभी डीबीटी जुड़वा लें क्योंकि सरकारी योजनाओं को जो भी लाभ मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से मिलता है। ध्यान रखिए, जाकर डीबीटी एक्टिवेट करवा लीजिए। चलिए आगे दिखती है। देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होने वाली है। देख लीजिए यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना है यहाँ पे एक फोटो भी लगने वाले हैं और भी नए जो योजना आ रहे हैं उसमें भी फोटो की आवश्यकता होने वाली है। तो 4 से 6 फोटो आप बनवा कर जरूर तैयार रख लें। चलिए आगे देखिए। आगे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड की भी आवश्यकता हो सकती है, इसके कारण आपको पैन कार्ड तैयार रखना है। पैन कार्ड तैयार रखिए चुपचाप और अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको एक मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। तो आपके पास एक मोबाइल भी होना चाहिए। ये सभी कागजात जो भी बताए गए हैं ये तैयार रखिए, जल्द ही सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलने वाला है। चलिए कौन कौन सी योजना है ये जान लीजिए। चलिए देखिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो देख लीजिए यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सुधरने जा रही है और होने जा रही है झारखंड में। हर झारखंडी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी, जिसके तहत आप देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो है वो योजना है, देख लीजिए यहाँ 15 लाख तक का मुफ्त इलाज है।
15 लाख तक का मुफ्त इलाज है। और कैसे है इलाज? तो आयुष्मान भारत योजना के बदले अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना। तो अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अभी सभी लोगों को पता नहीं चल पाया है। बहुत कम लोग हैं जिनको अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पता है। तो आपको एक कार्ड बनने वाला है, ठीक है ना, कार्ड बनने वाला है एटीएम कार्ड के जैसा, जिससे आपको 15 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किया जाएगा, जिसको आपको बनवाना बेहद ही ज़रूरी है। जो भी कागजात अभी बताए गए हैं आपको, वो सभी तैयार करके रखें। जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होता है, यह सभी योजनाएं तुरंत लागू कर दी जाएगी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे सभी को खाद्य सुरक्षा का लाभ देख लीजिए। जब चुनाव था तो हेमंत सोरेन जी ने बहुत वादे किए, जिसमें आप देख लीजिए जो सबसे बड़ा जो वादा है वो इसमें देख लीजिए, आप देख लीजिए यहाँ पे हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम राशन बढ़ाकर 7 किलोग्राम किया जाएगा। देख लीजिए पहले 5 केजी ही राशन एक व्यक्ति के नाम पर मिलते थे, उसमें भी जो भी राशन देने वाले थे डीलर थे वो भी आधा किलो काट लेते थे लगभग, तो 4.5 केजी ही मिल पाता था। लेकिन अब आपको 7 केजी मिलने वाले हैं, 7 केजी बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये हेमंत सोरेन जी ने खुद घोषणा की है। तो जल्द सब तैयार रखे कागज़, जितने भी कागजात बताए गए हैं वो सब डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, यह भी योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ में 2 किलोग्राम दाल भी दिया जाएगा। देखिए पहले 1 केजी ही दाल दिया जाता था, लेकिन अब आपको 2 केजी दिया जाएगा, साथ में 1 केजी जो दाल है वो बढ़ गया है। चलिए जो सबसे बड़ा है वो देख लीजिए, सबसे बड़ा योजना है वो है 450 रुपये में गैस सिलेंडर दी जाएगी। देखिए 450 रुपये में गैस सिलेंडर दे जाने की बात कही गई है, लेकिन ये संभव है या फिर नहीं है? तो संभव है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने खुद इसकी घोषणा की थी चुनाव से पहले। तो गैस भी 450 रुपये में मिलने वाला है। फिलहाल जो अभी है गैस के दाम लगभग 1000 रुपये के आसपास हैं। तो चुनाव से पहले 450 में देने की बात कही गई थी, तो इसकी भी लाभ हमें मिलने वाले हैं। तो हमें सब चीज़ के लिए तैयार रहना है, ध्यान रखिए तैयार रहना है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या योजना है? किसानों के लिए योजना है, जिसमें किसान के कल्याण हेतु योजना लाए जा रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे किसान कल्याण हेतु योजना, तो किसानों के हित के लिए योजना लाए जा रहे हैं, जिसमें देखिए सबसे बड़ा सवाल है, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। यानी कि जो भी 0% पर लोन दिया जाएगा किसानों को, 1% भी इसमें इंटरेस्ट आपका ब्याज नहीं लगने वाला है। तो 0% ब्याज पर किसानों को पैसा मिलने वाला है, लोन मिलने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए, धान की मूल्य 2500 रुपये की जाएगी। देख लीजिए धान की जो मूल्य है वो 2500 रुपये तक की जाएगी। आप ध्यान रखिए कि धान का जो मूल्य है बिक्री है वो 2500 रुपये क्विंटल कर दी जाएगी। तो 25 रुपये केजी लगभग पड़ रहे थे। किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। तो किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं होने वाले हैं और उसके लाभ मिलने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए, हर प्रकार के कृषि उत्पादकों की एमएसपी में 50% तक की वृद्धि की जाएगी। अनेक प्रकार के और भी कृषि चीज होते हैं जिसमें आपको एमएसपी किए जाते हैं, जिसका 50% तक वृद्धि किए जाएंगे, जिसमें एक से एक फलदार वगैरह भी इसमें आते हैं इसमें एमएसपी किए जाएंगे, जिसमें 50% तक की वृद्धि की जा रही है, सीधे 50% तक की वृद्धि की जा रही है, इससे भी लोगों को फायदे होने वाले, किसान के हित में ये काम किए जा रहे हैं। चलिए आगे देख लीजिए, आगे क्या है? सहारा इंडिया से जुड़े लोगों की आर्थिक सहायता। देखिए सबसे बड़ा ये भी सवाल है, लोगों के बहुत सारे लोगों को पैसे सहारा इंडिया के खाते में बचे हुए हैं। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख फंसे हुए, लेकिन ये छोटा अमाउंट नहीं है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी का 1 लाख भी है तो बहुत बड़ा अमाउंट है, उनका भी कुछ ना कुछ होने वाला है। देख लीजिए क्या बताया गया है, देख लीजिए सहारा इंडिया से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता। यहाँ से झारखंड के सहारा इंडिया पीड़ितों जिन्होंने आत्महत्या कर ली उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सहारा इंडिया का पैसा नहीं मिला और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन आत्महत्या की है बहुत सारे लोगों ने। तो सरकार उनकी आत्महत्या जो इन्होंने की है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है। देख लीजिए यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ योजना मिलने वाले हैं। अगर आपके आसपास में भी ऐसा किसी ने किया है तो उनको आर्थिक सहायता मिलने वाले हैं, उनको बता दीजिए, जरूर ध्यान करा
दीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, इसी में निवेश की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से लड़ी जाएगी। तो सहारा इंडिया के पैसा देख सकते हैं कि लड़े जाएंगे उस पैसे के लिए। इनका कहा नाम है हेमंत सोरेन जी का कि संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे वो, चाहे कुछ भी हो जाए सहारा इंडिया का पैसा मिलना चाहिए हम लोगों को, झारखंड वासियों को। बहुत सारे पैसे हैं जो गवर्नमेंट के पास अभी भी पड़े हुए हैं और सहारा इंडिया लगभग विलुप्त हो चुकी है, तो गरीबों का पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तो अगर सरकार कोशिश करेगी तो सभी का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे सर्वजन पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी। देखिए वृद्धा और विकलांग वगैरह है जो भी, उनके लिए भी योजना में बढ़ोतरी हुई है, उनके लिए भी लाभ हुई है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना के लिए राशि में बढ़ोतरी की गई है। देख लीजिए 40 लाख पेंशनधारियों को 1,000 रुपये मिलेगा। देख लीजिए 40 लाख जो नए हैं सर्वजन पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष के जो फॉर्म भरे हैं उनको 1,000 रुपये प्रति महीना मिलने वाला है। वहीं आगामी समय में देख लीजिए यहाँ पे आगामी समय में 1,000 रुपये पेंशन से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगा। तो 1,000 पहले दिया जाता था जो है पेंशन, उसमें अब 2,500 रुपये कर दिए जाएंगे। पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे लेकिन अब आपको आने वाले समय में 2,500 रुपये कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही खुशखबरी वाला अपडेट है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। जो भी वृद्ध लोग हैं, वृद्धा लोग हैं, विधवा लोग हैं, उनके लिए बेहद ही बड़ा बात है। तो 2,500 रुपये अगर हो जाते हैं तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं तो आगे तो अब कुल खत्म हो चुके हैं, 7 ही योजना अभी तक बताए गए हैं, लेकिन जो भी योजना और भी कुछ अपडेट आते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।